हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट नंबर 23। अभी तक टोटल 22 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग हमारे क्वेश्चन है 500 से ऊपर कंप्लीट हो गए हैं। सो इस वीडियो में हम और 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और जल्दी ही हमारे टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज है वो कंप्लीट करेंगे। राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एलडीसी, पटवारी, रीट, कांस्टेबल, पुलिस के एग्ज़ाम, बीएड के एग्ज़ाम, अगर इतिहास से कोई भी क्वेश्चन राजस्थान का आता है तो आपको हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इन क्वेश्चन का रिपीट होने की संभावना रहती है, तो उस हिसाब से इस सीरीज़ को तैयार किया गया है। बात करते हैं, हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन लर्निंग। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और देखो, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। मैं आपको हर वीडियो में एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में। तो आप पीडीएफ जरूर पढ़ा करें, पहले वीडियो देखें उसके बाद पीडीएफ को पढ़ें, जिससे आपका जो तैयारी है वो 100% हो सके। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, बट आप एक बार वीडियो को सुनेंगे उसके बाद पीडीएफ अगर पढ़ेंगे तो आपको 100% याद रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सांगा की सहायता की? अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आपको पता होना चाहिए, राव गांगा। राव गांगा बोलते हैं इनको, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, मतलब पितृ की हत्या करने वाला, तो उसे बोला जाता है मालदेव को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक किसने कहा? तो ये किसने कहा था? ये कहने वाले थे फारसी इतिहासकार। देखो, फारसी को पर्शियन भी बोलते हैं, इराक ईरान साइड वाला है वो फारसी लोग बोले जाते हैं। नेक्स्ट, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य हुआ था ये। मारवाड़ वाला एरिया आप जानते होंगे, जोधपुर की साइड का एरिया, और मेवाड़ का एरिया तो आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ वाला वो एरिया। ठीक है। बीकानेर के राव जेतसी व मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो इनके मध्य युद्ध हुआ पाहेबा साहेबा। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था बीकानेर के राव जेतसी व मालदेव के मध्य में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालदेव व शेर शाह के मध्य गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ? यह युद्ध हुआ था 1544 ईसा पूर्व, ईस्वी में, सॉरी, नॉट ईसा पूर्व। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। मालदेव की मृत्यु कब हुई? 1562। देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में आने की चांस कम रहती है, बट देखो एग्ज़ाम का लेवल हार्ड हो और किस्मत ख़राब हो तब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, सत्य कथन बताने आपको। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से हुई। कर्नल टॉड ने राठौड़ वंश को सूर्यवंशी माना है। नैन्सी के अनुसार राव सिंहा जयचंद्र गढ़वाल के वंशज हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसके शासनकाल में मारवाड़ की चित्रकला शैली मीन्स पेंटिंग स्टाइल पर मुगल प्रभाव पड़ा? देखो, मुगलों को पेंटिंग का शौक था, तो ये मारवाड़ के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। ये है उदय सिंह, जो मारवाड़ के राजा थे, उदय सिंह। नेक्स्ट, मारवाड़ के शासक सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? तो ये देने वाले थे अकबर। अकबर। निम्न में से एक प्रचलित कहावत किस रियासत से संबंधित है? माधो मांगे आधो, ईश्वर देवे न पाओ, राम जी की मर्जी हो तो पूरे पर ही दाओ। तो ये किस रियासत की ये कहावत है? ये है जयपुर रियासत की। नेक्स्ट, कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह को मराठों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनानी पड़ी। झाला ने मराठा को क्या देकर कोटा राज्य की रक्षा की, जो आगे चलकर मराठों के सहयोगी पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूट मार प्रारंभ की? तो इन्होंने क्या दिया था कोटा के राजा ने? इन्होंने दिया था खंडनी। खंडनी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में मराठा जाति भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हुई। उनके पास 5 शक्तिशाली राज्य थे। निम्न में से कौन सा राज्य है जो शामिल था? असंगत को आपको पहचानना है। असंगत मतलब जो कि करेक्ट मैच है, इनकरेक्ट मैच है। तो इसका आंसर होगा नागपुर और होलकर वंश। ठीक है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेमेल का चुनाव कीजिए। राजपूताने की रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियाँ। तो ये राजपूताना की रियासत है और साथ ही साथ उनकी संधियों की डेट भी लिखी हुई है। तो ये आपको बताना कौन सा इसमें बेमेल है, करेक्ट नहीं है।
तो ये टोंक है, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, ये बेमेल है। नेक्स्ट, राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रक्षात्मक व आक्रामक संधि की थी? तो वह प्रथम राज्य था अलवर, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सन 1811 में मेटकॉफ ने सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिषद बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करेगा, जिससे कि राजपूताने में पिंडाली और मराठाओं की लूटमार को रोका जा सकेगा तथा शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। किसने मेटकॉफ की नीति का अनुमोदन किया और उसके बाद 1817-18 में राजपूताने के शासकों ने संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग ने। इन्होंने इस संधि को सही मानकर इसके ऊपर मोहर लगाई थी, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट, शेखावटी में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 में किस की स्थापना की गई जिसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में था, किंतु उसका खर्च जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा? तो ये है शेखावटी ब्रिगेड की एक स्थापना की गई थी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, जोधपुर में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किस बटालियन की स्थापना की गई? तो ये जोधपुर की बटालियन है, इसका नाम है छांग कोटकिराना व जोधपुर लीजियन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ये तीनों ही ब्रिगेड बनी थी। 1835 में रियासत की जनता में बड़ा भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर ब्लैक की हत्या हो गई। इस घटना का संबंध किस रियासत से माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा जयपुर रियासत, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामंतों तथा राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए 1861 में जयपुर में नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई तथा 1864 में मिशन ने कहाँ पर लिथो प्रेस स्थापित किया जहाँ पाठ्य पुस्तकों और धार्मिक साहित्य की छपाई की जाती थी? तो ये कौन सा स्थान है? इस स्थान का नाम है ब्यावर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक समझौता कब हुआ? 1868। अंग्रेजों ने जब राजपूत राज्यों से संधि होती तब नमक उद्योग विकसित हुआ। तब उस समय सांबर झील में तैयार किए जाने वाले नमक को सांबरी कहा जाता था। तो बताइए, डिडवाना में नमक उत्पादन का प्रसिद्ध नाम क्या था? सांबर में तो सांबरी कहते थे, डिडवाना में क्या कहते थे? डिडवाना में क्या कहते थे? डीडू, सी ऑप्शन। देखो, सी और डी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जयपुर के साथ नमक समझौता, जयपुर नरेश राम सिंह व दीवान शिवदान अंग्रेज भक्त थे। उन्होंने बिना सोचा समझे अंग्रेजों से नमक समझौता कर लिया। तो जयपुर नमक समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1869 में। देखो, देश को हमेशा खतरा गद्दारों से होता है, यह बात ध्यान रखना, क्योंकि देश है वो बाहर के खतरे से निपट सकता है, बट जो देश के गद्दार होते हैं उनसे देश को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट, अजमेर दरबार 1870। इस दरबार में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन वहाँ जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सी अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वे दरबार में शामिल हुए बिना लौट आए। अंग्रेजी सरकार उस समय जोधपुर नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी दी जाती थी, किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मियो ने तख्त सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या घटाकर कितनी कर दी? तो ये कर दी 15। 27 तोपें देनी होती है, लेकिन 15 इन्होंने की। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की उपाधि से विभूतित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान की सभी राजा महाराजाओं ने दिल्ली में उपस्थित होकर सामग्री के प्रति सम्मान और निष्ठा प्रदर्शित किया। इस अवसर पर किसने, जो कवि था, उसने कविता लिखकर भेजी जिसमें महारानी को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से संबोधित किया। उस कवि का क्या नाम है? उस कवि का नाम है मुरारी दान, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महराव की स्थापना की? इसका आंसर होगा करौली, सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो से। 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे, क्योंकि एग्ज़ाम कितना भी टफ हो आपको उसके लिए तैयार रहना होता है, तो उस हिसाब से इन क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो पार्ट नंबर 23 था और क्वेश्चन नंबर 575 कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है आपके लगभग 600 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और 600 क्वेश्चन के बाद ऐसी वीडियो आती रहेगी, और 1000 क्वेश्चन कर लेने के बाद अब मान के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा एग्ज़ाम में, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर। अगर आपको
हमसे बात करनी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। हम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। और वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, बिकॉज आपके बिना इस चैनल की जो इम्प्रूविंग है पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।